कितना बड़ा ग्राउंड है, सोचिए कि कितने लोग होंगे उस समय जब जनरल डायर ने यहाँ गोलियाँ चलवा दी थी। यदि इस सरोवर में श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और शारीरिक रोगों का निवारण हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू बैक MS ब्लॉगर। मैं हूँ आपका महेंद्र सिंह। इसमें मैं हूँ अमृतसर में और आपको बोलने चल रहा हूँ गोल्डन टेम्पल। आइए चलिए मेरे साथ चलिए गोल्डन टेम्पल। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से निकल कर चाहे आप बस से आएँ या ऑटो से, ऑटो वालों आपको हेरिटेज स्टेज के पास ही छोड़ देगा। हेरिटेज स्टेज से गुरुद्वारा लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। इस समय मैं मौजूद हूँ रंग पंजाब यानी पार्टीशन म्यूजिक पास। यहीं से मैं आपको पैदल गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के लिए ले चलूँगा। इस समय सुबह 10 बजे हुए हैं। ये सामने आपको जो डबल डेकर बस खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, अक्सर यहाँ बस खड़ी रहती है। होप ऑन होप आप इसे ऑनलाइन गाड़ी बुक करके आप जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल व अटारी बॉर्डर घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर है स्टैचू महाराजा रणजीत सिंह का। इस जगह से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे किसी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं है। यहाँ एक सिस्टमैटिक तरीके से दुकानों को बनाया गया है तथा सभी दुकानों की होल्डिंग एक ही तरह की हैं। यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो गुरुद्वारे तक शॉपिंग करते हुए पहुंच सकते हैं। आपको कहां रुकना है, कहां होटल लेना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। गुरुद्वारे में जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे आपको बाईं ओर जूता चप्पल रखने का काउंटर मिल जाएगा। पहले हम अपने जूता रखते हैं। ये सारी सेवा फ्री होती है। यहाँ पर सामान रखने की भी सुविधा है। आप जूते चप्पल रखने के बाद अपना टोकन अवश्य ले जाएं, जो बाद में आपके जूते लेते समय आपको दिखाना पड़ेगा। अब हम गोल्डन टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। दोस्तों, इस समय मैं हूँ श्री हरमिंदर साहब के गुरुद्वारे के सामने, गोल्डन टेम्पल के सामने। टोटल यहाँ 4 दरवाजे हैं। इस समय मैं प्रथम प्रवेश द्वार पर हूँ। अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि सर पर कपड़ा होना जरूरी है। यदि आपके पास कपड़ा रुमाल नहीं है तो आप टोकरी से वहाँ रखी हुई कपड़ा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सर पर कपड़ा बांधकर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। श्री हरमिंदर साहब के प्रांगण के अंदर हैं। मैंने स्नान अपने कमरे से कर लिया था, लेकिन इस सरोवर के कुछ जल मैं अपने ऊपर छिड़क लेता हूँ। इसके बाद मैं आगे की ओर चलता हूँ। दोस्तों, गुरुद्वारे का दर्शन लाइन में लगने से पहले यदि आप अमृत सरोवर में स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर महिला व पुरुष स्नान करने की व्यवस्था की गई है और महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। इस बेरी पेड़ की एक कथा है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के 6 पुत्रियाँ थीं। उनको बुलाकर पूछा कि तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है और तुमको सबसे प्यारा कौन है। तो 5 पुत्रियों ने कहा कि आप ही सब करते हैं, आप ही हम हमारे प्यारे हैं। लेकिन एक पुत्री ने कहा कि मेरे करने वाला ऊपर वाला है, वही सब भरण पोषण करता है।
तो राजा को क्रोध आ गया और अपनी 5 पुत्रियों की शादी एक अच्छे घर में ढूंढकर कर दी, लेकिन छठी पुत्री की शादी एक कोढ़ी से कर दी। लेकिन वह पुत्री दुखी नहीं हुई। जब वह इधर उधर भटक रही थी, किसी ने उसे इस सरोवर के बारे में बताया, तो वह राजकुमारी अपने पति को इसी सरोवर के पास छोड़कर भिक्षा मांगने चली गई। तो बड़े कोढ़ी ध्यान से देख रहा था कि काले कौवे इस सरोवर में डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं, तो सफ़ेद बुगले की तरह निकल रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी इस सरोवर में स्नान कर लूँ। जब वो सरोवर के अंदर गया तो उसने एक अपने हाथ की उंगली ऊपर उठाकर स्नान किया। जब वो बाहर निकला तो उसके सभी रोग ठीक हो चुके थे, लेकिन वो उंगली ठीक नहीं हुई थी। जब वह राजकुमारी वापस आई तो उसे पहचान नहीं पाई, तो उसने अपनी उंगली को दिखाई और उस सरोवर में डुबाकर जब बाहर निकाला तो उंगली ठीक हो चुकी थी। इस तरह से वो राजकुमारी अपने को पति पहचान गई और राजी खुशी से रहने लगे। अब मैं दर्शन करने अंदर जा रहा हूँ, वापस लौटकर मिलता हूँ। अब मैं बाहर निकल आया हूँ। इसमें दोपहर के 2 बजे हुए हैं। लगभग मुझे 3.25 घंटा मत्था टेकने में समय लगा। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। माथा टेक कर मैं बाहर निकल आया हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं लंगर की तरफ। यहाँ पर बेरी बाबा का बेरी के नीचे गुर स्थान हुआ करता था। वहाँ बैठ करके श्री हरमंदिर साहब जी के व अमृत सरोवर की सेवा किया करते थे। इन्हीं के नाम पर बेरी बाबा बूढ़ा जी का वृक्ष मिलेगा। आप जरूर ही इसके दर्शन करिए। इस तरफ बहुत से स्त्री पुरुष स्नान करते हैं। स्त्री पुरुषों को कपड़ों को चेंज करने के लिए यहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ लंगर की ओर। ये ऊपर लंगर को रास्ता जाता है। दोस्तों, ये अमृतसर का सबसे भव्य लंगर है जो निरंतर रूप से चालू रहता है। आप यहाँ आकर लंच डिनर जिस भी समय आप आइए, भोजन अब आपको अवश्य ही ग्रहण हो जाएगा। तो इस लंगर में अवश्य ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदि अपनी सेवा आप प्रदान करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। भाई भयंकर भीड़ है। कल जब रात को यहाँ आए थे तो लोकल लोगों ने बताया था, यदि इस सरोवर में श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं और शरीर रोगों का निवारण हो जाता है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। अपने जूते लेते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जलियांवाला बाग। चलिए अब बात करते हैं आप कहाँ रुक सकते हैं, आपको कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको ठहरने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गेस्ट हाउस है। आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। गुरु रामदास निवास स्थान में आप रुक सकते हैं। आगे चलेंगे तो माता जी निवास स्थान या श्री गुरु गोविंद जी निवास पर आप रुक सकते हैं। ये सभी गेस्ट हाउस ऑनलाइन देखे जा सकते हैं, आप वहां से बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका प्राइवेट है, आप अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। ये सभी गेस्ट हाउस मंदिर के आसपास बने हुए हैं और प्राइवेट होटल भी मंदिर के आसपास बने हुए हैं। इसमें मैं जलियांवाले बाग के गेट सामने हूँ।
कितना सकरा रास्ता है। जैसा कि हमने कहानी में सुना था, वहीं से हम अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर कई गैलरियाँ बनाई गई हैं जिनमें आपको उस समय के परिदृश्यों को दिखाया गया है और बताया गया है। मैं आपको आगे वो कुआं भी दिखाऊंगा जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। और वो स्थान दिखाऊंगा जहाँ आज भी गोलियों के निशान दीवारों पे बने हुए हैं। कितना बड़ा ग्राउंड है, सोचिए कि कितने लोग होंगे उस समय जब जनरल डायर ने यहाँ गोलियां चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग के कुआं की ओर ले चल रहा हूँ और कुआं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जलियांवाला बाग ब्रिटिश की क्रूरता का एक प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से यहाँ निर्दोष निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने 17 अप्रैल 1919 को गोलियां चलवा दी थी, क्योंकि यहाँ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ कुछ लोग घूमने आए थे। मेरे साथ पूरा जलियांवाला घूमिए। ये सामने मैं वो स्थान ले चल रहा हूँ जहाँ आज भी गोलियों के निशान दीवारों पर बने हुए हैं। ये देखिए, इसे मार्क भी किया गया है इन निशानों को, यहाँ गोलियों के निशान आज बने हुए हैं। जनरल डायर ने नेतृत्व पर गोली चलाई थी, आज भी देखिए निशान बने हुए हैं गोल। ये देखिए स्मारक शहीदों की याद में बनाए गए हैं। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको घर बैठे जलियांवाला बाग दिखा रहा हूँ। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। अब मैं जलियांवाला बाग देखने के बाद बाहर निकल रहा हूँ। उस समय केवल एक ही प्रवेश द्वार था, अब निकास के लिए एक द्वार और बना दिया गया है। यह जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी आप स्वर्ण मंदिर दर्शन करने के लिए आइए तो अवश्य जलियांवाला बाग देखिए और वहाँ की जानकारी प्राप्त करिए। अभी आपको दिखाना बहुत कुछ शेष रह गया है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप आते समय और जाते समय मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ट्रैवल करते रहिए MF ब्लॉगर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।